एक चीज को मत लो। आप खाली मदरसे को, मस्जिद को या जो मकबरे हैं, कब्रिस्तान की ज़मीनें हैं, आप उनको सिर्फ मत लो। आप हर चीज़ को नोटिस करो। मुसलमानों से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, सबसे तकलीफ हो रही है। इसके अलावा जो मस्जिदें हैं, मज़ारे हैं, जो आज हम मदरसे का हाल देख रहे हैं, ये मलबे में तब्दील कर दिया पूरा शिक्षा के मंदिर उठा करके। तो आज ये छोटे-छोटे जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते थे, आज उनका क्या कसूर है? यतीम बच्चे हैं, उनका घर भी यही है, उनका शिक्षा का मंदिर भी यही है, पर आप बच्चों को टारगेट कर रहे हो। दिल्ली की मसीहा बनते फिरते हैं, ये मसीहा हैं कि तुम्हारे नाक के नीचे, तुम्हारे सामने मदरसों को शहीद कर दिया गया, तोड़ दिया गया, और आपका मुंह नहीं खुलता, आपसे ट्वीट तक नहीं होता। आपके अमानुल्लाह ताब साहब आते हैं, वो क्या राजनीति करते हैं हमें उससे मतलब नहीं, पर आज की डेट में अरविंद केजरीवाल साहब क्यों नहीं खड़े हुए? कब तक लोगों को टारगेट करोगे आप? कब तक टोपी देख करके आप कब तक मुसलमानों को टारगेट करोगे? ये मुसलमानों को टारगेट करने की राजनीति इनको ले डूबेगी, याद रखना आप ये बात। आपके बुलडोजर थक जाएंगे, पर मुसलमानों का बनी हुई इमारतें नहीं थकेंगी। ईमान है, उसके अंदर जो लिखी हुई चीजें हैं वो अपने आप में साइंस का रूप है। आप उसके इस्लाम के आप स्वच्छ होने के तरीके को भी ले आओ। आज जो आदमी सवेरे शौचालय जाता है, अपना पेट साफ करता है, आज इस्लाम के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं कि हमें सोच भी किस तरह से करना चाहिए, वो भी साइंस कहती है कि यही तरीका है। आप समझो इस बात को। आज लोग कहते हैं हलाल और झटका, मैं उसमें भी बता दूं, अगर आज मुसलमान जो है हलाल खा रहे हैं, तो वो भी साइंस कहती है कि उसके अंदर ब्लड का एक रक्त बसता नहीं है, इसलिए उसे इस तरीके से हलाल करना चाहिए। तो आप एक चीज समझो कि जो इस्लाम के अंदर लिखी, कुरान के अंदर लिखी बातें हैं, वो तो अपने आप में साइंस है। तो आपको ये चिड़चिड़ क्यों हो रही है कि छोटे छोटे बच्चे साइंस सीख जाएंगे? स्वागत है आपका एआर न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रज़ा। बंगाली मार्केट की जो मस्जिद और मदरसा था, जिसको अभी हाल ही में प्रशासन ने ढहाया था, वहीं पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ गिन्नी साहनी जी हैं, यहाँ पर ये आए थे। और आप पीछे एक बार देख सकते हैं, ये वो मलबा पड़ा है जो इधर रूम हुआ करता था। वो बच्चे जिसमें पढ़ते थे, जिसमें रहते थे, उस रूम को गिरा दिया गया है। दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ये देखिए आप, इस तरफ भी पूरा जो है बाहर की तरफ से बुलडोज़र लगा करके इसको बुलडोज़ कर दिया गया, ज़मींदोज़ कर दिया गया। जैसा कि यहाँ पर लोगों ने बताया कि जब उनसे कागजात मांगे गए थे तो उस वक्त भी कागजात नहीं दिखाए गए थे और तुरंत कार्रवाई कर दी गई। इस कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहना है, हमारे साथ गिन्नी जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। मदरसा जो एक शिक्षा का घर है, इस तरह से क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्या वाकई इस देश में जो और लीगल प्रॉपर्टी हैं उन पर भी इसी तरह से कार्रवाई होती है, या सिर्फ मदरसे ही निशाना है? देखिए, आज पिछले 2014 के बाद से हम देखते आ रहे हैं कि मुसलमानों से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं सब टारगेट हो रही हैं। आप एक चीज़ को मत लो। आप खाली मदरसे को, मस्जिद को या जो मकबरे हैं, कब्रिस्तान की ज़मीनें हैं, आप उनको सिर्फ मत लो। आप हर चीज़ को नोटिस करो। मुसलमानों से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं सबसे तकलीफ हो रही है। 370 अगर हटाई गई है तो आप कश्मीर में जाके मुसलमानों से पूछो कि आप संतुष्ट हो 370 से, वो कहेंगे नहीं जी हम तो संतुष्ट नहीं है। 3 तलाक का मुद्दा आप उठा करके लेके आते, जबकि हिंदू बहनों को आज तक न्याय नहीं मिल रहा। हर तीसरी हिंदू बहन का न्यायालय के अंदर 10 साल से कोर्ट में केस चल रहा है, उसके लिए आप निकल के नहीं आते। पर आपको मुसलमानों की बड़ी चिंता है कि उनकी तलाक हो रहे हैं, उनकी बहन बेटी की हम सुरक्षा करेंगे। आप समझो इस बात को, क्योंकि वो मुसलमानों से जुड़ा 3 तलाक का मुद्दा, 370 मुसलमानों से जुड़ा हुआ मुद्दा था। उसके अलावा जो मस्जिदें हैं, मज़ारे हैं, जो आज हम मदरसे का हाल देख रहे हैं, ये मलबे में तब्दील कर दिया पूरा शिक्षा के मंदिर उठा करके। तो आज ये छोटे-छोटे जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते थे, आज उनका क्या कसूर है? यतीम बच्चे हैं, उनका घर भी यही है, उनका शिक्षा का मंदिर भी यही है, पर आप बच्चों को टारगेट कर रहे हो, आप स्कूलों को टारगेट करोगे। तो ये जो ओछी मानसिकता है सरकार की, इस मानसिकता के खिलाफ अगर आज लोग एकजुट नहीं होंगे तो आप हिंदुस्तान की कोई इमारत एक सपने में देख पाओगे कि मुसलमानों की भी कोई इमारत थी जो कभी हुआ करती थी। मुगलों का इतिहास मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए हटाया जा रहा है। आज उन मुगलों से जिन हिंदुओं ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनके इतिहास को कहाँ छुपाते फिरोगे? महाराणा प्रताप कहाँ जाएंगे? बाकी लोग कहाँ जाएंगे? तो आज हमारे देश के अंदर आप समझो इस बात को, तो जो हमारे मुगलों के आखिरी जो शासक थे बहादुर शाह जफर, उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। आप समझो इस बात को, आप कहाँ कहाँ की हिस्ट्री खत्म करोगे? पर आज हम ये कहते हैं 300 साल पुरानी इबादत का घर था, मंदिर था, और उसको तोड़ा गया है। ये हमें दर्द है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम किस तरह मदरसों को आधुनिकीकरण की तरफ लेकर जा रहे हैं। एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में साइंस, कंप्यूटर, ये सब स्लोगन जो है, और आज जो ये कार्रवाई है उसमें क्या दिखता है, कितना अंतर है? अगर आप इस्लाम की जानकारी जानते हो, अगर आप इस्लाम की जानकारी जानते हो तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि इस्लाम जो है, जो इस्लाम है, आप समझो जो कुरान है, उसके अंदर जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो अपने आप में साइंस का रूप है। आप उसके इस्लाम के आप स्वच्छ होने के तरीके को भी ले आओ। आज जो आदमी सवेरे शौचालय जाता है, अपना पेट साफ करता है, आज इस्लाम के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं कि हमें सोच भी किस तरह से करना चाहिए, वो भी साइंस कहती है कि यही तरीका है।
आप समझो इस बात को। आज लोग कहते हैं हलाल और झटका, मैं उसमें भी बता दूं, अगर आज मुसलमान जो है हलाल खा रहे हैं तो वो भी साइंस कहती है कि उसके अंदर ब्लड का एक रक्त बसता नहीं है, इसलिए उसे इस तरीके से हलाल करना चाहिए। तो आप एक चीज समझो कि जो इस्लाम के अंदर लिखी, कुरान के अंदर लिखी बातें हैं, वो तो अपने आप में साइंस है। तो आपको ये चिड़ क्यों हो रही है कि छोटे छोटे बच्चे साइंस सीख जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे आगे बढ़ जाएंगे? तो आज हमारे देश के अंदर जिनको जानकारी नहीं है वो कुरान पढ़े। आपको मैं बताऊं, कुरान के अंदर लिखी हुई जो चीजें हैं वो अपने आप में साइंस का जीता जागता स्वरूप हैं। आप उन्हें कब तक मिटाते फिरोगे, आप कब तक रोकते फिरोगे? आप मदरसे शहीद कर रहे हो। ये देखो पंखों का हाल क्या कर दिया, छोटे छोटे पंखों को तोड़ दिया। बच्चों के अंदर जो ये बच्चे कह रहे कि हमारी पेटियां थी, हमारे सामान थे, हमारे सब कुछ अंकल वहीं दफन हो गए। मैं बच्चों से मिलने आया हूँ यहाँ पर स्पेशली, क्योंकि मैं एक अध्यापक भी हूँ। तो हमें दर्द है कि छोटे छोटे बच्चों की जो शिक्षा दीक्षा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर एक छोटे से बच्चे का घर तोड़ा जाएगा तो उसके दिमाग पे क्या फर्क आएगा। वो छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पे बैठे हैं उनसे अगर आप पूछोगे तो वो कहेंगे कि हमारे घर को तोड़ा गया है, और बड़े होने तक उनके अंदर ये जख्म रहेगा। आप समझो। और आज इन बच्चों को प्यार की जरूरत है। आप उनके नासूर मत बनाओ मोदी जी, आप बच्चों के अंदर नासूर पैदा कर रहे हो, उनको जख्मों को कुरेद कुरेद के। ये हिंदुस्तान की सूरत नहीं दी जी। एक सवाल ये भी है कि तमाम ऐसी सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, ठीक है, अगर बीजेपी के अगेंस्ट में लोग खड़े होते हैं कि वो मुसलमानों को निशाना बना रही है, तो बाकी जो सेकुलर पार्टी हैं और उनके नेता हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हुए या अलग अलग राज्यों के जो नेता हैं, वो कहाँ हैं? जब चाहे बिहार में मदरसे को निशाना बनाया गया, यहाँ निशाना बनाया गया, और जगहों पर भी निशाना बनाया जा रहा है, तो वो लोग कहाँ हैं? उनको नहीं आना चाहिए, खड़े नहीं होना चाहिए मुस्लिमों के साथ? बिहार में 4000 कुरान जला दी गई रामनवमी के दिन। आप एक बात बताइए, आज इतनी होली किताब जलाई जाती है हमारे हिंदुस्तान में। मैं तो ऐसे में कई सारे सवाल खड़े करता हूँ कि आज प्रशासन जो है ये ऐसे कर्म कर रहा है। आप धर्मों की हिंसा भड़का करके देश को मजबूत करोगे, ऐसे देश मजबूत होगा? आप जो विपक्ष की बात करते हो, सेकुलरिज्म की बात करते हो, आज समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्तंगे नहीं आता। यूपी ले लो, बिहार ले लो, अरविंद केजरीवाल साहब आज दिल्ली की मसीहा बनते फिरते हैं। ये मसीहा हैं कि तुम्हारे नाक के नीचे, तुम्हारे सामने मदरसों को शहीद कर दिया गया, तोड़ दिया गया, और आपका मुंह नहीं खुलता, आपसे ट्वीट तक नहीं होता। आपके अमानुल्लाह ताब साहब आते हैं, वो क्या राजनीति करते हैं हमें उससे मतलब नहीं। पर आज की डेट में अरविंद केजरीवाल साहब क्यों नहीं खड़े हुए? जो लोगों के प्लास लेके बिजली की तारें जोड़ते थे, क्या वो बुलडोजर के नीचे अगर लेट जाते तो किसी की मजाल थी कि बुलडोजर अरविंद केजरीवाल के ऊपर चला दे? आपके अंदर रोकने की क्षमता होनी चाहिए। आप समझो, आप राजनीति करते हो सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर अपने मुद्दों को बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। ये देश का भला करने नहीं आए हुए लोग। आज मैं आपको बता दूं कि आज गुरुद्वारों पे जीएसटी लग रही है खाने के लिए, तो आप कहां बख्श रहे हो धर्मों को? आप धर्मों को ही टारगेट करने में लगे हुए हो। और हमने ये बचपन से सीखा था कि अगर देश में धर्म दुरुस्त होते हैं, धर्म मजबूत होते हैं, तो देश मजबूत होता है। आप समझो, पर आप धर्मों को लगातार कमजोर करने में लगे हुए हो। आप राम के नाम पे लोगों को प्रताड़ित कर रहे हो। छोटे छोटे बच्चों के मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, शिक्षा के घर तोड़ दिए गए। वो बच्चा कह रहा है कि मेरे को, कि मेरी किताबें अंदर ही रह गई। एक बच्चा कह रहा है कि मेरी पेटी के अंदर मेरे कपड़े थे वो रह गए। एक बच्चा कह रहा है कि मैं उस समय सो रहा था, इतनी तेज तेज आवाज आई, मेरे से पूछो मत, वो सहम गया छोटा सा बच्चा। उन यतीम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आप कब तक लोगों को टारगेट करोगे? आप कब तक टोपी देख करके, आप कब तक मुसलमानों को टारगेट करोगे? ये मुसलमानों को टारगेट करने की राजनीति इनको ले डूबेगी। याद रखना आप ये बात। आपके बुलडोजर थक जाएंगे पर मुसलमानों का बनी हुई इमारतें नहीं थकेंगी। आप कितनी जगह बुलडोजर घुमाओगे, पर ये चुनावी राजनीति करते हैं। इनको पता है कि कब मदरसों को शहीद करना है, कब मस्जिद को शहीद करना है। ये गंदी राजनीति शुरू ही 1992 में हुई थी हमारे देश के अंदर। तब से अब तक लगातार मुसलमान जो हों या मंदिर हों, ये मंदिर भी नहीं बख्शे रहे। मैं आपको ये भी बता दूं, ये हिंदुओं के भी नहीं है। वाराणसी के अंदर आज जो हिंदू लोग खुश होते हैं वो जाएं वाराणसी में, जो मोदी जी की लोकसभा है, आपको दिखेगा कितने मंदिर वहां शहीद कर दिए। हनुमान मंदिर चांदनी चौक का इन्होंने तोड़ दिया था। आप समझो इस बात को। राजस्थान के अंदर इनकी बीजेपी की जो एमसीडी की सरकार है, उन्होंने वहां मंदिर तोड़ दिए। आप मंदिरों को भी तोड़ते हो, आप मदरसों को भी तोड़ते हो, क्योंकि आप हिंदू मुसलमान का भाईचारा नहीं चाहते, आप उनके द्वारा राजनीति चाहते हो। आपको पता है कि हिंदू मुसलमान को कैसे भड़काना है हमारे देश के। पर आज हमारे देश के हिंदू हों या मुसलमान हों, उनमें संयम की भावना है। एक आम हिंदू, एक आम मुस्लिम देश में भाईचारे से रह रहा है, गंगा जमुना तहजीब को जिंदा रख रहा है, उसको जिंदा रहने दीजिए। मुसलमानों के सब्र का ध्यान मत लीजिए। भाईचारे का पैगाम इस मुल्क से जाता है। आज रमज़ान के महीने हैं, हर मुसलमान के मन के अंदर एक इबादत चल रही है। यहाँ इतने सारे कमरे, 14 कमरे हैं। मैं सबसे मिला, मैं यहाँ के ईमान साहब से भी मिला, मैंने सबसे मुलाकात करी, और सबसे मुलाकात करके हमें एक ही चीज़ सीखने को मिली कि आज संस्कार किसे कहते हैं, इबादत किसे कहते हैं। हम गए हैं तो उन्होंने एक मन में जो इतना बड़ा आघात लगा, समझो, उसके बावजूद भी एक आदमी, आप पानी लेंगे सरदार जी, अरे आप बैठिए तो सही, अरे पंखा चालू कर दो, ये संस्कार हैं।
आज बच्चा भाग के जाता है, एक पानी की जगह 2 पानी की बोतल लेकर के आता है। ये संस्कार ही तो हैं। आज ये मदरसों में पढ़ के बच्चों को मिले। आज एक बात बताइए, हर इंसान को अपनी संस्कृति को जिंदा रखने का हक है, हर इंसान को। अगर मदरसों में बच्चा पढ़ के अपनी इस्लाम की शिक्षाओं को ग्रहण कर रहा है, तो हमारे बच्चे भी गुरुद्वारों में जाते हैं, अड़ाड़ू सीखते हैं, हमारी पंजाबी कैसे लिखते हैं, किस तरीके से बोली जाती है, हम गुरुद्वारों में भेज के सिखाते हैं। आज लोग मदरसों में बढ़ के सीख रहे हैं, तो क्या गलत है? और हिंदुओं की अगर बात करो तो आज हमारा मोदी सरकार से सवाल है कि आपने गुरुकुल का नाम नहीं सुना? वहां पे भी तो संस्कृत के अंदर बच्चों को सिखाया जाता है। तो हर जगह किसी भी धर्म का हो, किसी भी इबादत का इंसान हो, उसको अपनी संस्कृति को जिंदा रखने का हक है। आप संस्कृति को ख़त्म मत करो। 300 साल पुरानी मस्जिद को, आप उसके कमरों को, आप मदरसों को तोड़ करके क्या साबित करना चाहते हो? क्या आपको मुसलमानों में आतंकवादी दिखता है? अरे मुंह से शब्द तो सोच लो, क्या बोलते हो आप? समझ लो, देश का अगर कोई सबसे बड़ा आतंकवादी था तो वो नथुराम गोडसे था। आप समझो, जिसने महात्मा गांधी को गोली मारी थी, जिसने हमारे देश के अंदर आतंकवाद की बुनियाद वहीं से शुरू कर दी थी कि मैं निहत्थे आदमी को, मैं बुजुर्ग आदमी को भी मारने में पीछे नहीं हटूंगा। पर आज हम ये बात कहना चाहते हैं कि आप किसी भी धर्म से जुड़े हो, हर धर्म के अंदर कुछ गलत लोग होते हैं, पर हर धर्म गलत नहीं होता। ये हमारा कहने का मकसद है। बहुत शुक्रिया अमान साहब। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.